भाई साहब। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो ये है शूट कल का यानी 29 तारीख का। और अब मैं स्कूल से आके बच्चों को जब पढ़ाती हूँ ये वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर इनका जो है साइंस का भी फर्स्ट को टेस्ट है। तो ये है कि कल रक्षाबंधन में फ्री रहेंगे बच्चे, तो इसलिए जो है इनकी एक इंग्लिश लिटरेचर और एक इसका, तो आज और कल में ये 2 तैयारियाँ मुझे करानी है। तो वही मैं इनको टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ और जो इन्होंने याद कर लिया वो सुन रही हूँ। और कई क्वेश्चन आए थे कि क्या मेरे बच्चे ट्यूशन नहीं जाते अब। तो हाँ, अब ट्यूशन नहीं जाते, क्योंकि जहाँ पर ट्यूशन लग रहा था वहाँ से मनमाफिक ना तो रिज़ल्ट आ पा रहा था और ना ही बच्चों को खेलने के लिए बिल्कुल भी टाइम मिल रहा था, और होमवर्क भी इनका पेंडिंग हो जाता था। अब ये है कि मैं इनका होमवर्क करा देती हूँ, टॉपिक्स क्लियर करा देती हूँ, सुन लेती हूँ, और उसके बाद भी इन्हें शाम को लगभग 1 से 1.5 घंटा बिल्कुल फ्री मिल जाता है। अब इसके बाद इन्हें पढ़ाने के फिर मैं अपना बाहर बैठ गई, और ये तो जेल के कैदी की तरह छूटते ही हैं। आप समझ सकते हो 6 घंटा बच्चा स्कूल में पढ़ के आ रहा है और आके मुश्किल से 1-1.25 घंटे का इन्हें ब्रेक मिलता है खाने और कपड़े बदलने के लिए। उसके बाद ये अपना दोबारा पढ़ती हैं। तो 6-6:15 का टाइम हो रहा है। अभी मैं इंजॉय कर रही हूँ झूले पर, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि मैंने आपको कभी देखा नहीं झूले पे बैठे हुए। तो आज मैंने आराध्या को बोला कि जब मैं झूले पे बैठी थी कि क्लिप बना लूँ। अब बात करते हैं, ये साड़ी आई है। कई लोग कह रहे थे कि मीशो को ना ज़्यादा प्रमोट मत किया करो। तो देखो, बात मैं यहाँ पर प्रमोशन के नहीं कर रही हूँ, ना ही उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया है मीशो वालों ने अभी तक। लेकिन बात यह है कि जब मेरे कोई सामान मैं ख़रीदती हूँ तो फिर आप लोग पूछते हैं कि कहाँ से मंगाया, तो मैं क्या बताऊँ। जब मैंने जहाँ से मंगाया है मैं वो बता देती हूँ। आप देखो, जैसे ये वाली साड़ी है, इसमें जो ऊपर की साइड मतलब सीने पर जो ब्लू कलर का पल्ला आएगा ना, वहाँ पर इन्होंने लेस लगाई और उसमें पिंक कलर के धागे से लगा दी। और ये इनका ब्लाउज़ पीस है, सिंपल, ना कोई एम्ब्रॉयडरी है ना कुछ है। तो ये वाली साड़ी उसी आलिया भट्ट वाली साड़ी सीरीज में से मंगाई थी मैंने, एक जो पिछली बार शेयर की थी वो, और ये आज आई है। तो ये मुझे कुछ खास पसंद आई नहीं। तो यहाँ पर ये देखो आप कमी, यहाँ पिंक वाले में तो पिंक धागा है ही जो है, लेकिन जहाँ पर ब्लू कलर का साड़ी है जहाँ, वहाँ पर भी इन्होंने पिंक कलर के धागे से लगा दी, और इतने बड़े बड़े टाँके हैं जो बहुत ही बुरे लग रहे हैं, और ये बिल्कुल फ्रंट पे आएंगे। तो ये साड़ी अब मुझे नहीं रखनी। तो जब आपको लगे आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक नहीं आया, ये यहाँ की नहीं किसी भी साइड की बात है, एक तो ये पैकेट आपको संभाल के रखना है, तरीके से काटना है एक साइड। कपड़ा जिस पैकिंग में आया है उसी तरीके की आपको पन्नी जो है वो संभाल के रखनी है, वैसे ही तय करके आप बिल्कुल ऐसे का ऐसा प्रोडक्ट ढंग से जो है वो कर दो। और किसी किसी साइट पे रिटर्न की रिक्वेस्ट डालने के टाइम पे फ़ोटो मांगते हैं, तो आप प्रॉपर फ़ोटो खींच के तब डालो कि आपको क्या रिसीव हुआ है, और ढंग से तय करके कोई दाग धब्बा आपकी तरफ से ना लगे उसमें, और उसके बाद सेम पैकेट में करके आप रख दो। तो ये मैंने करके रखा, और उसके बाद मैंने रिटर्न डाली। रिटर्न का पिकअप शेड्यूल हो गया। अब कल आके ये बंदा जो है ले जाएगा। इवन जब आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये लेके जा चुका है इसको, साड़ी को। अब ये मेरे पास नहीं है। तो अभी तक मीशो से मैंने जितने भी सामान मंगाए हैं, टच वुड, लेकिन अभी तक मुझे रिटर्न में या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दैट्स वाई मंगा लेती हूँ। और मुझे हैबिट है कि जब मैं एक साइट मुझे समझ में आ जाती है ना, तो मैं ज़्यादातर सामान उसी से मंगाती हूँ। ज़्यादा नई साइट्स पे ना एक्सप्लोर करने में थोड़ी और ज़्यादा एनर्जी लगती है, ये वाली बात है। अब यहाँ पर किचन में ना, आज मैंने दोपहर में स्कूल से आके बच्चों को पढ़ाने से पहले बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए थे, और दोपहर में ही सब्ज़ी जो है वो मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी, ताकि मतलब शाम का मेरा काम हल्का रहे, क्योंकि मुझे ट्राई करनी है कलाकंद की रेसिपी। अब ये अपनी पढ़ाई का काम ख़त्म करके फाइनली अपना प्ले टाइम एंजॉय करने के लिए चली गई हैं बराबर में, मेरे चाचा ससुर जो रहते हैं उनके घर पे। तो ये लोग खेलेंगी, कभी ये वहाँ चली जाती हैं, कभी वो उनका बेटा यहाँ आ जाता है, इस तरीके से चलता है। तो बात देखो, टू डू लिस्ट की मैंने पिछली बार भी कहा था, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा लोगों ने वो बात नोटिस की होगी कि टू डू लिस्ट जो है वो हमेशा कहा जाता है, आप कहीं पढ़ो उसके बारे में, तो ये होता है कि आप स्टार्टिंग में नॉर्मल सी बनाओ ताकि आपका मोटिवेशन लेवल हाई रहे। लेकिन मुझे ये लगता है कि टू डू लिस्ट मैं हमेशा जो बनाती हूँ वो जितनी मेरी गुंजाइश होती है उससे एक आध काम मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ, और वो कभी पूरी हो नहीं हो उसका मैं प्रेशर नहीं लेती।
हाँ उसे पूरी करने की कोशिश पूरी करती हूँ। तो उसमें क्या होता है, अगर हमने 10 काम लिखे हैं और 10 में से 8 भी हो गए ना, तो मुझे पता है कि अगर मैं वो लिस्ट नहीं बनाती तो शायद उन 8 की बजाय मैं 5 भी ना कर पाती। लेकिन लिस्ट बनी इसलिए 10 में से 8 तो हुए। अब जो 2 बच जाते हैं काम, वो मैं उस दिन करने का प्रेशर भले ना लूँ, लेकिन अब वो दिमाग में रहेंगे कि मुझे नेक्स्ट डे करने हैं। नेक्स्ट डे भी नहीं हो पाए तो उससे अगले दिन करने हैं, लेकिन ये है कि पता होते हैं ये काम हैं और करने हैं। तो उन्हीं में से एक है कलाकंद की रेसिपी ट्राई करना, जो मुझे ट्राई करनी ही है। अब मैं कल नहीं कर पाई तो मैं आज करूँगी, ये वाला हिसाब हो जाता है। तो अब मैंने सारे कपड़े जो हैं ये तय कर दिए और तीनों अलमारियों में जो उनसी जिसकी जगह है वहाँ पर इनको रखना जो है शुरू कर दिया। और यहाँ पर मैंने कर दिया अपनी अलमारी बंद। ये बंद करने के बाद आपको ये दिख रहा होगा पर्स का टांगने का जुगाड़, ये मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल में शो करूँगी। इस पे ढंग से शूट नहीं हो पाया, ब्लर हो गई वीडियो। और अब जो मुझे रक्षाबंधन की प्रिपरेशन में अगला काम करना है वो बेडशीट और कुशन कवर जो है वो चेंज करने हैं, बेडरूम के भी और लॉबी के भी। तो यहाँ पर मैंने जो है ये पुरानी वाली चादर जो बिछ रही थी ये हटा दी, इसी से थोड़ी धूल वगैरह जो हो गई थी वो झाड़ दी है मैट्रेस प्रोटेक्टर के ऊपर जो आ जाती है। और उसके बाद ये नई चादर फ्रेश जो है वो मैं बिछा रही हूँ। तो ये थोड़ा सा त्योहारों पे ना, मतलब आप अपनी फर्निशिंग थोड़ी सी चेंज कर दें। अगर पर्दे लगाए हुए हैं तो पर्दे चेंज कर दें। मेरे घर में तो पर्दे हैं नहीं, लेकिन ये है कि तकिया कुशन कवर बेडशीट वगैरह चेंज करने से एक फ्रेश सा लुक आ जाता है। अब ये हार्ट वाली कुशन है जो मदर्स डे पे बच्चों की तरफ से गिफ्ट थी, तो इसको मैं हाथ से धो के डालूंगी। इसका कवर निकाल दिया है, फिलहाल इसको हटा दूंगी यहाँ से और बाकी चीज़ें जो है कवर करके यहाँ पर सेट करनी है दोबारा। अब ये लोग ना इतने में खेल के आ गई थी, इतने मेरे कपड़े तय हुए और मैं यहाँ की सफाई कर रही थी। तो ये देखते ही जो है वो मेरे साथ, मतलब क्लीनिंग में तो क्योंकि इनका फैलाया हुआ बहुत रहता है तो इन्हें थोड़ा ये भी रहता है कि मम्मी डांटेंगी कि यहाँ पे क्यों छोड़ा है, तो ये अपने आप लग जाती हैं फिर सफाई में। तो आरोही ने डस्टिंग वाला क्लोथ ले लिया, वो तो इसका बेड का हेडबोर्ड जो है वो साफ़ कर रही है। और जो कूड़ा निकल रहा है उसके लिए उसने आराध्या को आवाज़ लगाई, तो वो हाथ में करके इसमें जो कागज़ वगैरह इन्होंने फेंके हुए थे वो ले गई। अब इसमें भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि मैंने बच्चों को ऐसे मतलब कैसे बनाया हुआ है, क्यों मेरे बच्चे मेरी बात सुन लेते हैं, क्या है। तो बीइंग अ टीचर शुरू से एक तो मेरा काम ही यही है इतने सालों से कि जो मैं कहूँ वो बच्चे कर लें, किस तरीके से करवाना है उनसे वो ठेठ आते हैं, ये वाली बात भी है। तो वो चीज़ मैं अपने बच्चों पे भी फॉलो कर देती हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन से थोड़ा हटाएंगे तब तो वो देखेगा कि मम्मी की स्ट्रगल्स क्या हैं, मम्मी क्या कर रही हैं। तो जब वो देखेगा तो उसको फिर ऑब्वियसली समझ में आता है और आप मांगेंगे तो वो उस टाइम पे हेल्प भी करेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा हर टाइम इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन में ही घुसा हुआ है तो उसको कभी रियलाइज़ ही नहीं होता कि मम्मी कितनी मेहनत कर रही हैं। मम्मी प्रसाद, पता मम्मी आना, मैंने जलाया इसे। वही वाह। अब हेडबोर्ड साफ़ करने के बाद ही ना आरोही ने तुरंत ही कहा था कि मम्मी शाम का दीपक भी जलाना है, तो मैंने उसको भेज ही दिया था कि फिर दिन छिप जाएगा, पहले जाके तुम दीपक जला लो, बाकी का काम मैं देख लूँगी। तो यहाँ पर जो है उसने इतने में अपना दीपक जला के हनुमान चालीसा जो है वो कर ली। शाम का दीपक जल गया। अब यहाँ मैं बाहर के कुशन चेंज कर रही हूँ, अब आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या चर्चा चल रही है। तुम्हें क्या चाहिए? स्मार्ट वॉच है भाई साहब। मुझे चाहिए 3 टिक टिक पेंसिल। तो अभी इतनी छोटी हैं, इनके लिए रक्षाबंधन मतलब सिर्फ गिफ्ट, कि हमें गिफ्ट मिलेंगे। तो यहाँ बहुत गंभीर डिस्कशन चल रहा है कि गिफ्ट में क्या। अच्छा, पैसों की कीमत का कुछ नहीं पता है कि कोई चीज़ महंगी है या सस्ती। केवल जो चीज़ समझ में आ गई, जो चीज़ अच्छी लग गई या जो चीज़ चाहिए, मन कर गया, बस वो चीज़ मांग लेती हैं। ऐसा नहीं कि देख के महंगी चीज़ें मांगें या सस्ती, या किसी दोस्त के पास है तो आज हमारे पास भी होनी चाहिए, वो चीज़ इनमें नहीं है। बस कहीं पे कोई चीज़ देख ली और कुछ अटक गया कि हाँ जी ये अच्छा लग रहा है, तो वो इन्हें लेना होता है। तो इस बार अभी इनके हिसाब से तो कुछ चल ही रहा है, लेकिन हम लोग जो हैं वो गिफ्ट उस हिसाब से लेते हैं कि लगभग दोनों का जो है वो एक साथ आ जाए। ऐसा ना हो कि अब आरोही को जैसे चाहिए सिर्फ पेंसिल और उसको स्मार्ट वॉच, तो दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो या तो चारों आ जाएंगी या फिर उनमें से कुछ नहीं आएगा, कुछ अलग सा हम दोनों के लिए अच्छा सा ला देते हैं। और इतनी है अभी इनोसेंट कह लो या कुछ कह लो, फिर जो मांगा अगर वो नहीं भी मिला ना तो जो मिला उसमें खुश हो जाती हैं।
बस हमारी कोशिश अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की ही इनको होती है। तो अब इनकी चल रही है चुहलबाजी और टाइम हो रहा है लगभग 7:45 का। तो अभी मेरे को रोटी सेकनी है, वो सेकूंगी और ये दूध रखा है कलाकंद के लिए, तो रोटी सेक के फिर मैं तुरंत जो है वो बनाने में लग जाऊंगी। अब इस बीच में ब्लिंकिट से ऑर्डर आया, तो मेरे हस्बैंड ने ना कुछ नूडल्स मंगाए थे, तो उसे बनाने के लिए इन्होंने चिली सॉस और सोया सॉस मंगाया है। तो रोटियां सेकने से पहले मैं ये सब रखी रही थी, तो फिर मैंने टेलर भैया को फ़ोन किया हुआ था, रक्षाबंधन वाली जो साड़ी है उसका ब्लाउज सिलने के लिए बुलाया था। तो ये आए नहीं कल, अब लेकिन इस वादे के साथ आए कि मैं एक दिन में सिल दूंगा। तो ये यहाँ पर आकर ही ले जाते हैं, जहाँ मैं पहले रहती थी ना, ये वहाँ वाले घर पे के पास इनकी शॉप है, लेकिन ये यहाँ पर आकर ही ले जाते हैं। तो ये मेरा मेज़रमेंट लिख रहे हैं और डिज़ाइन के लिए मैं इन्हें दूसरे ब्लाउज जो है दिखा रही हूँ। तो ये वाला कपड़ा है ब्लाउज़ का, और इस टाइम ना आपको पिक्चर क्वालिटी इतनी बुरी इसलिए है क्योंकि लाइट गई हुई है और बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, एक लाइट में कैमरे में कुछ भी नहीं आ रहा था। तो फिर अब मैं जो हूँ खाना वगैरह मैंने सेक दिया, लाइट भागी रही इतनी देर, आज लंबी चली गई थी। अब मैंने जो है खाना खाया नहीं, मतलब मुझे लग रहा था कि पहले ये रेसिपी ट्राई कर लूँ। तो यहाँ से कलाकंद बनना स्टार्ट होता है ऑफिशियली। तो इसमें ना 2 लीटर दूध है, मैंने भी रेसिपी देखी थी तो मुझे ट्राई करनी है। इसमें से 3 लीटर जो थैली हैं, मतलब 1.5 लीटर दूध जो है वो तो हमें फाड़ के उसका छेना बनाना है, और आधा लीटर जो दूध है उसको दूसरे बर्तन में रखना है, उसको हमें गाढ़ा करना है, धीरे धीरे पकाते पकाते उसका हमें आधा कर लेना है। तो जितना ये है मतलब 250 ग्राम के करीब इसमें दूध रह जाए, 250 ml के करीब। तो यहाँ पर जो पक रहा है ना दूध उधर वाला जिसे हमें गाढ़ा करना है, उसमें मैंने एक इलायची डाल दी, हालांकि ये उसमें नहीं थी रेसिपी में, उन्होंने सीधे ऐसे ही बनाया था। तो मैंने इसमें एक इलायची डाल दी। अब ये धीरे धीरे पकेगा, और जो छेना बनाने के लिए चाहिए उसमें एक बॉईल आना है। उसके बाद उसमें पनीर जो बनाना है वो आप विनेगर डाल के भी बना सकते हो और नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरा हाथ जो है वो विनेगर पे बैठा हुआ है, तो मैं विनेगर डाल के ही बनाऊंगी। खैर, तो फिलहाल अभी इसको ना अभी स्टार्टिंग में आपको चलाना पड़ेगा बार बार, थोड़ा धीमा गैस रखनी पड़ेगी, नहीं तो लग सकता है भारी तली के बर्तन में भी। तो यहाँ पर दोनों दूध जो है वो मैं चला रही हूँ। अब ये वाले में बॉईल आ गया, तो यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ विनेगर। अब ये सब्जी के लिए भी जो पनीर बनाते हैं उसका भी यही प्रोसीजर है। जब उबल जाता है दूध, उसके बाद गैस धीमी करके इसमें थोड़ा थोड़ा करके विनेगर डालें, लगभग 1-1 चमचा के करीब। तो पहले थोड़ा डाल लिया, फिर चला लिया। अब इस बीच में इसको देख रही हूँ और ये भी चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा ये कम होना शुरू हो गया। दोनों गैस इस पर बनेगा। अच्छा, स्टार्ट करने का इस रेसिपी को एक मोटिवेशन मुझे इसलिए मिला था क्योंकि देखने में बहुत ईजी लग रही थी और जल्दी बन गई थी, हालांकि जल्दी बनी नहीं। और दूसरी चीज़, इसमें केवल दूध और चीनी चाहिए, फालतू कोई भी इससे अलग इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए। जो ज़रूरी है वो केवल दूध और चीनी। तो यहाँ पर जी पनीर 3 बार विनेगर डाला है मैंने, तब वो पनीर पूरा फट गया और ये दूध भी अब काफ़ी कम हो गया है। तो जो चमचे में चिपकती जा रही है मलाई, उसको भी मैं छुटा छुटा के इसमें डालती जा रही हूँ ताकि ये खूब गाढ़ा हो जाए। और अब इस पनीर को मुझे छानना है छन्नी में, और साफ़ पानी से इसको बिल्कुल धोना है ताकि इसकी जो पूरी खटास है, विनेगर का जो टेस्ट है वो बिल्कुल निकल जाए। और इसको हाथ से मसल मसल के अच्छे से, इसमें कोई भी मोटा पीस नहीं रहेगा, बिल्कुल हमें इसे बारीक कर लेना है, ऐसे हाथ से मसल मसल के खूब बढ़िया तरीके से, मतलब इसको वॉश कर लेना है बस। तो वही मैं अब कर रही हूँ। अब ये देखो बिल्कुल कितना मतलब बारीक बारीक सा बना है, सॉफ्ट बना है, बिल्कुल अच्छा सा छेना ये बन के रेडी हो गया। अब इसको ना कपड़े वपड़े में नहीं रखना है, बस छन्नी में ही ऐसे रखेंगे तो थोड़ा सा इसका एक्सेस पानी निकल जाएगा। और इधर वाला दूध अब देख रही हूँ तो ये काफ़ी हद तक कम हो चुका, लगभग आधा सा ये होने लगा है। तो थोड़ी देर के लिए ना मैंने सोचा इसको थोड़ा सा तेज़ मतलब आँच कर लूँ, और ताकि ये थोड़ा जल्दी से जल के जो है वो आधा हो जाए। तो मैंने यहाँ पर आके इस स्टेज पर थोड़ी देर के लिए गैस हल्की हल्की सी बीच में मैंने तेज़ करनी शुरू की ताकि थोड़ा क्विकली हो जाए। क्योंकि देखो 8:45 पे मैं लगी थी, मैंने पता नहीं शूट किया या नहीं किया, लेकिन 8:45 मैंने लगभग स्टार्ट किया था, 9 बजने में 10 मिनट, और अब 9:15 होने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी इसमें 20-25 मिनट मेरे लग चुके हैं। अब ये दूध जो मुझे लग रहा है बिल्कुल आधा सा हो गया। तो अब इसमें मैंने जो है 1 कटोरी के करीब, 1 कटोरी से कम है, आधी से थोड़ी सी ज़्यादा मतलब चीनी डाल दी। यहाँ पर आपका मतलब स्वाद के अनुसार आप डाल लो। इतना दूध है, इसमें भी थोड़ी मिठास आएगी और वो पनीर है, इतना मिलके ये सारा अच्छे से मीठा हो जाए।
और फिर इसके बाद जो पनीर है ना उसको हाथ से ऐसे मसल मसल के डालना है, ताकि अगर धोने में कोई लम्स रह भी गए हो तो ना हो, यहाँ पर ना रहें। इसमें हमें कोई भी लम्स नहीं चाहिए, बिल्कुल स्मूथ पनीर चाहिए जो बारीक बारीक सा बिखर जाए पूरे में। अब इसे हमें चलाना है, और कब तक चलाना है, जब तक ये जो लिक्विड फॉर्म है ना ये ख़त्म ना हो जाए और ये बर्फ़ी जमाने वाली कंसिस्टेंसी में ना आ जाए, गाढ़ा गाढ़ा ना हो जाए, तब तक चलाना है। तो इस काम में फिर मुझे लग गए थे 15 मिनट के करीब। जब ये इस स्टेज पर आया जो अब आप देख रहे हो, अब इसमें आप देख रहे हो साइड में थोड़े थोड़े से बुलबुले से अभी भी दिख रहे हैं। यहाँ आके मैं पजल्ड हो गई कि क्या इसे मैं पूरा सूखा मान लूँ या इसे और भूनूँ, क्योंकि मुझे लगने का भी इसका डर लग रहा था कि लगने ना लगे कहीं कढ़ाई में। तो मैंने क्या किया, इसको पलट के अब हमें सेट करना है जिसमें बर्फ़ी सी बनेंगी इसकी। तो उसके लिए जो कंटेनर चाहिए ना, कांच का दिखाया था उन्होंने, तो या तो फिर आप थाली वगैरह में भी जमा सकते हो। मैंने क्या किया, उसके ना 2 लिए फिर मैंने, कि एक में मैं अभी जैसा ये है वो ही डाल दूंगी, और दूसरे में इसका जो बचा खुचा थोड़ा मॉइस्चर है उसको भी कोशिश करूंगी जलाने की और फिर डालूंगी। तो मैंने इसमें जो है ग्रीजिंग की देसी घी से, ताकि ये छूट जाए। और उसके बाद फिर मैं इसमें जो है पहले अभी जिस स्टेज पर वो है ना हमारा मिक्सचर, उसे इसमें डालूंगी। अभी ये तेज़ गर्म है, लेकिन इसे अभी हमें अच्छे से दबा दबा के जो है सेट कर देना है, ऐसे का ऐसा ही। तो ये, और उसके बाद फिर इसको ठंडा होने के लिए हमें छोड़ना है। तो फिलहाल तो मैं इसे हल्के हल्के हाथ से दबा के जितना हो सकता है अच्छे से कोने तक में एडजस्ट हो जाए, उसके बाद इसको फिर जब ये सेट हो गया तो अब देखो इसको दबा रही हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा पानी इस तरीके से इसमें पलटे में आ रहा है। तो इसको लेके मैं थोड़ी सी संशय में हूँ। तो ये वाला पानी जो बच रहा है ना कढ़ाई में, मैं उसको थोड़ा सा, मतलब अभी गैस धीमी है और वो और जल रहा है, आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये उसमें बुलबुले आ रहे हैं, तो ये फटाफट से जल गया। अगर अब 1 सेकंड भी और गैस जली रहती तो वो लगने लगता। मैंने फटाफट से उसे बंद किया और अब दूसरे कंटेनर में ग्रीजिंग कर ली। अब इसमें जो है ये पहले वाले से थोड़ा और ड्राई करके इसमें मैंने डाला है। तो जब ये बनेगा फाइनली, जब खाएंगे तब मैं आपको बता पाऊंगी कि कैसा बना। अभी तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, आप ट्राई भी करो। नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करो, उसमें टेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी बहुत देर हो गई है, भगवान जी को नहीं चढ़ाया तो मैंने टेस्ट भी नहीं किया। कल इसको मतलब जो पीस होंगे उसे काट के टेस्ट भी करेंगे, तब बताऊंगी आपको कि कैसा बना। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पर उनकी रेसिपी ख़त्म हो गई थी। मैंने थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए इसमें 4 बादाम के ऐसे बारीक बारीक से पीस काट के इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए डालने की सोची, तो वो मैं काट रही हूँ। अच्छा, थोड़े से ही हैं तो मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स कटर वगैरह कुछ नहीं ले रखा, इससे ही कट जाते हैं। और कोई ड्राई फ्रूट मैं डाल भी नहीं रही, इसमें पिस्ता डल सकता था, वो है नहीं, बादाम थे तो मैंने वो डाल दिए। अब इन्हें ना हमें बाहर ही ठंडा करना है, इन्हें हमें फ्रिज में नहीं रखना। और देखने में बिल्कुल बढ़िया जैसी सोची थी बिल्कुल वैसी ही बनी है। खाने में अभी प्रभु मालिक हैं, जैसी बनेगी कल बताऊंगी आपको। बाकी जो है अब इसे हमें फ्रिज में नहीं रखना, इसका ध्यान रखना है, इसे हमें बाहर ही ठंडा करना है। तो किचन में तो अभी गर्मी हो ही रही है, तो मैंने सोचा इसको जो है मैं बाहर ले जाके टेबल पे रख देती हूँ। और अब मैंने खाना नहीं खाया है, 10 बजने में 20 मिनट हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट इसको बनाने में हमारे लग गए कितने मिनट, 50 मिनट पूरे लग गए। 9 बजने में 10 मिनट पे मैं लगी थी, और इतनी सी बनी है, तो टाइम के हिसाब से तो मुझे इम्प्रेसिव नहीं लगा। लेकिन चलो देखते हैं, अगर स्वाद अच्छा आया तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा बन सकता है। फिर मैंने खाना खाया फटाफट 10 मिनट में, और उसके बाद 10 बजे का अलार्म ना अब इस टाइम पे बज चुका है, तब मैं बर्तन धो रही थी। अच्छा, बर्तन मैंने इसीलिए देखो दिन वाले धो दिए थे ना, तो अब ये थोड़े से ही बर्तन हैं, तो मुझे इसमें मुश्किल से 10 मिनट लगे। सारे बर्तन जो है वो धुल गए अच्छे से। और अब जो है किचन क्लीन करूँगी फटाफट, और किचन क्लीन करने के बाद मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। टाइम हो रहा है अभी लगभग 10:15 का, और ये ब्रेड आई है। सुबह सैंडविच या फिर ब्रेड पिज़्ज़ा बनेगा, जो बच्चे कहेंगे वो बना दूंगी। अभी तो वो सो चुके हैं, इस बात में आज उनके साथ डिस्कशन नहीं हो पाया। तो सुबह वो अगर कहेंगे सैंडविच तो आलू बॉईल हो जाएंगे, और अगर कहेंगे ब्रेड पिज़्ज़ा तो सब्जियां चॉप होकर ब्रेड पिज़्ज़ा बन जाएगा। बाकी ब्रेड आ गई है। तो अब मैं जो हूँ अपनी रात वाली जो है क्लीनिंग कर रही हूँ। इसके बाद जो मेरे अभी काम बच जाएंगे, एक तो मुझे फेस वॉश करना है अभी रात को सोने से पहले, और दूसरा अभी खाने के लिए मिठाई जो ये मैंने बनाई है ना कलाकंद, ये इस हिसाब से बनाई है जैसे डिब्बा बंद मिठाई होती है ना, भैया को देती हूँ
या फिर और कोई गेस्ट आ जाता है जिनको मिठाई हमें देनी नहीं है, मतलब भाई के रिश्ते में ना सही जैसे नंद आती हैं या नंदोई आते हैं, तो कुछ मीठा रखने के लिए जो चाहिए होता है ना, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ये उस तरीके से हो जाता। लेकिन अगर ये एक दिन पहले मैं बना के टेस्ट कर लेती कि भाई कैसा बना है, तो आज मैं थोड़ा ज़्यादा बनाती फिर। लेकिन उस दिन नहीं बन पाया तो अब थोड़ा सा बनाया है, चखने चखाने भर का, तो कोई और मिठाई अब आ जाएगी। लेकिन ये इस बार ट्राई कर लेते हैं क्या बना है कैसा बना है, तो पता चल जाएगा। बाकी दूसरा कोई मिठाई का डिब्बा ले आएंगे और टीके के टाइम के लिए हो ही जाएगा थोड़ा सा। तो ये करने के बाद अब किचन क्लीनिंग निपट गई। तो ये वाला फटाफट से मैंने जो कपड़ा था ये साबुन से मैंने धो के रख दिया। इसको हाथ के हाथ आप डेली धोते रहो ना, आपका किचन क्लीनिंग वाला कपड़ा बिल्कुल साफ़ सुथरा बना रहता है और उसकी वजह से आपकी स्लैब साफ़ बनी रहती है। तो यहाँ पर ये हो गई जी हमारी किचन चकाचक। 10-20 हो रहे हैं तो किचन का काम ख़त्म हो गया। यहाँ की लाइटें बंद करूँगी और ये अब ना ऐसा हो गया कि इसको हम काट सकते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो मैंने इसमें जो है चाकू से इसकी स्लाइसेस जो हैं वो कर दी। अब ये बाकी का ठंडा होगा तब इसको ढक्कन लगा के रखूँगी। अभी ऐसे पकड़ने से नीचे से थोड़ा थोड़ा गर्म मतलब महसूस दे रहा है, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसकी स्लाइसेस काट दी। अब इसमें काटने से एक और चीज़ में समझ में आ रही है कि नेक्स्ट टाइम कभी बनाऊँगी तो मैं कांच के बर्तन के चक्कर में नहीं पड़ूँगी, गोल किनारे वाली थाली में बनाऊँगी, उसमें अच्छी कट जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है, अब इन दोनों में से टेस्ट किसका अच्छा आएगा वो पता लग जाएगा कि हमें एग्जैक्ट पानी कितना जलाना है। वहाँ पर जो मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। फ़िलहाल इतना काम मेरा हो गया, खुश हूँ अभी इसकी शक्ल देख के। इसको रख दिया है एक किनारे। अब 10-25 हो रहे हैं तो ये यहाँ पर जो है मैंने ठंडे होने के लिए इसे रख दिया। अब मैं जाऊंगी फटाफट बेडरूम में, तो कल स्कूल पहन के जाने के लिए जो कपड़े हैं वो निकाल के रखूँगी। अगर बिना आयरन वाले ही सोच रही हूँ कोई निकाल लूँ। और दूसरा ये साड़ी जिसमें मुझे फॉल लगाना है ये मैं लेके आ गई बाहर। अंदर बच्चे सो चुके हैं तो मैं बाहर ही बैठ के करूँगी। और इसमें मैंने फॉल ले लिया, रील का डिब्बा ले लिया अपना, और उसके बाद अब इसमें फॉल लगाना शुरू करते हैं। तो फॉल में इसमें ना सुई में धागा डालने के लिए कोई पूछ भी रहा था कि जब सुई का छेद ही नहीं दिखेगा तो ये यंत्र किस काम का है। 5 रुपए के करीब का मिलता है सुई में धागा डालने का, इस तरीके से ही पिर जाता है देखो। तो इसमें इसको पिरोने के लिए आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, उंगली के एक्सपीरियंस से आपको पता लग जाएगा। उंगली में टच होता है तो पता लग जाता है कि हाँ चुभ रहा है, वो वहाँ से छेद है सुई में, तो उस हिसाब से डल जाता है। और आपका धागा जो है मतलब ये कहने का कि छोटी से छोटी सुई में भी डाल देगा। अगर आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है बिना चश्मे के भी आप इससे डाल लोगे आराम से, तो ये काम की चीज़ है। तो यहाँ मैंने सुई में धागा डाल लिया, अब लगाऊंगी फॉल। अब फॉल में लगभग लगता है मुझे 1 घंटा, पूरा फॉल अगर मैं लगाऊं तो। मेरे पास अभी इस रात से देखें तो आज की रात ये वाली है जिसमें आप देख रहे हो मुझे, और एक मेरे पास कल की रात है। तो मैंने प्लान किया है कि इसमें मैं आज जो है बस नीचे नीचे का लगा के रख दूंगी और ऊपर वाला हिस्सा जो है कल लग जाएगा। और पल्ले पर इसके लेस लगी हुई है तो वहाँ पीको वगैरह का कुछ है नहीं, सिर्फ अंदर वाली साइड मोड़नी है। ब्लाउज़ अगर भैया दे जाते हैं तो इसका मैचिंग ब्लाउज़ पहन लूँगी, नहीं तो मेरे पास एक मिरर वर्क का और ब्लाउज़ है, सोच रही हूँ उसको ट्राई कर लूँ कल। लेकिन खाना वगैरह बनाना होता है तो इतना ज़्यादा तैयार होने का मन करता नहीं, क्योंकि घर में ही रहती हूँ। रक्षाबंधन पे भैया यहाँ पे आते हैं, मैं नहीं जाती हूँ उनके यहाँ, तो देखते हैं क्या बनता है। लेकिन खैर साड़ी तो तैयार कर ही लेते हैं। तो ये वाला जो नीचे नीचे का हो जाएगा फॉल, उसके बाद फिर मैं जो है आज का मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं इसको तय करके या ऐसे ही रफली फोल्ड करके जो है रख दूँगी, क्योंकि कल फिर खुलनी है। लेकिन ऐसे रखूँगी ताकि इसमें गुंजट मतलब ना हो, ये रिंकल्स ना पड़े। तो ये जो है जी आधा काम इसका हो गया। अब इसको उठा के रख रही हूँ क्योंकि इसके लिए मैंने जितना टाइम सोचा था वो हो चुका। तो अब इस काम को मैं उठा के रख रही हूँ और मुझे करनी है एडिटिंग। अगर एडिटिंग पूरा टाइम पे निपट गई तो आपको कल दोपहर में वीडियो मिल जाएगी, और अगर इसमें काम रह गया तो फिर मैं स्कूल से आके उसे कंप्लीट करूँगी, तब आपको मिलेगी शाम को। तो अब यहाँ पर ये कलाकंद जो है वो बिल्कुल परफेक्टली कूल हो गया है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया। तो मैंने इसे ढक्कन लगा के रख दिया, इसे टेस्ट करेंगे कल। फिलहाल मैं करती हूँ एडिटिंग और यहीं पर इस ब्लॉग का एंड होता है। अगर अच्छा लगा हो, किसी भी वजह से कोई बात अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।